हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 12 अशोक का शस्त्र त्याग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। मैदान में किन के सैनिकों के शिविर लगे हुए थे? सम्राट अशोक। शिविर होता है जैसे कि टेंट। क्वेश्चन नंबर 2। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? यहाँ पे थे होगा। आंसर मगध। क्वेश्चन नंबर 3। कलिंग के विरुद्ध कितने सालों से युद्ध चल रहा था? 4 साल। दोनों तरफ के कितने सैनिक मारे गए हैं? लाखों। क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक को संवाददाता ने क्या समाचार दिया? आंसर। संवाददाता यानी कि इन्फॉर्मर ने सम्राट अशोक को बताया कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कलिंग के महाराजा के मारे जाने पर भी अशोक को कलिंग पर विजय प्राप्त क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि अभी भी कलिंग दुर्ग का फाटक बंद था। दुर्ग यानी कि फोर्ट। तो कलिंग के महाराज तो मर गए थे, लेकिन फिर भी अशोक कलिंग के ऊपर विक्ट्री नहीं पा सके थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो फाटक था यानी कि मेन गेट, वो अभी भी बंद था, यानी कि उन्होंने आत्मसमर्पण अभी भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 7। कलिंग के दुर्ग को खुलवाने के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया? आंसर। अगले दिन सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी सेना का, सॉरी यहाँ पे सेना होगा, अपनी सेना का नेतृत्व किया, यानी कि युद्ध भूमि में वे स्वयं गए। क्वेश्चन नंबर 8। सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों के संग कौन सी शपथ ली? आंसर। सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों के संग मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण किया कि या तो वह लोग आज कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो कलिंग का युद्ध था 4 साल से चल रहा था और सम्राट अशोक अभी भी कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनके महाराजा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी जो कलिंग का दुर्ग था यानी कि फोर्ट था, उसका मेन गेट नहीं खोला गया था, यानी आत्मसमर्पण अभी भी नहीं किया गया था। तो अब सम्राट अशोक खुद गए थे युद्ध भूमि में और वो कह रहे थे कि कलिंग के दुर्ग पर या तो वह अधिकार जमा लेंगे या तो वह सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, यानी कि अब ये लड़ाई आर पार की होगी। क्वेश्चन नंबर 9। सारे सैनिकों ने कौन सा नारा लगाया? आंसर। सारे सैनिकों ने तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय का नारा लगाया। क्वेश्चन नंबर 10। फाटक, यहाँ पे पाठक नहीं फाटक होगा। फ को आ, ठ और क, फाटक। फाटक के खुद ब खुद खुलने पर सारे क्यों आश्चर्यचकित रह जाते हैं? आश्चर्यचकित यानी कि हैरान। आंसर। फाटक के खुलने पर शस्त्र सज्जित स्त्रियों के विशाल सेना को बाहर निकलते देख सारे, यहाँ पे देख होगा, सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और यहाँ पे शस्त्र होगा, शस्त्र। तो वहाँ जब वो फाटक खुलता है कलिंग का, तो वो हैरान हो जाते हैं कि शस्त्रों से सजी हुई स्त्रियों की विशाल सेना यानी ढेर सारी स्त्रियां बाहर निकल रही हैं जिनके हाथों में शस्त्र हैं। तो यह देखकर सेना और खुद सम्राट अशोक हैरान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेना के आगे पुरुष भेष में वीरांगना कौन थी? वीरांगना वो होती हैं जो कि स्त्री होती हैं, फिर भी सैनिक के रूप में युद्ध भूमि में लड़ने आती हैं। तो कलिंग महाराज की लड़की पद्मा थी। उसने शस्त्र सब कुछ उठाए हुए थे और वो लड़ाई करने के लिए आई थी रणभूमि में। वो थी कलिंग महाराज की लड़की पद्मा। क्वेश्चन नंबर 12। पद्मा ने वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी किनको बुलाया?
पद्मा ने वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी अपनी स्त्री सैनिकों को बुलाया। यानी कि आप वीरों की पुत्री हो, आप वीरों की बहन हो और वीरों की पत्नी हो। तो यह जो पद्मा थी, उन्होंने यह अपनी स्त्री सैनिकों को कहकर बुलाया। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मा ने क्या प्रण लिया? आंसर, पद्मा ने अपनी स्त्री सैनिकों के संग प्रण लिया कि वह जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले खुद सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगी। या पराधीन यानी कि गुलामी की जंजीरों में बंधने से पहले, यानी कि वो कलिंग को हारने से पहले खुद अपनी आंखें बंद कर लेंगी या वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, स्त्री सैनिकों को देखकर अशोक ने क्या किया? आंसर, स्त्री सैनिकों को देखकर अशोक ने यह कहा कि वह स्त्री वध नहीं करेगा और उसे जीत नहीं चाहिए। स्त्री वध यानी कि स्त्रियों का वध करना, उन्हें मारना। तो अशोक ने कहा कि वो स्त्रियों से नहीं लड़ेगा और उन्हें अब जीत नहीं चाहिए, जो कि वे इतने सालों से कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक कब अपना सिर झुका लेते हैं? आंसर, सम्राट अशोक अपना सिर तब झुका लेते हैं जब पद्मा उन्हें अपने पिता का हत्यारा पुकारती है और कहती है कि उनके होते हुए कोई भी कलिंग के भीतर पैर नहीं रख सकता और वह युद्ध चाहती हैं। यानी कि जो पद्मा थी, कलिंग के महाराज की बेटी, उन्होंने सम्राट अशोक को अपने पिता का हत्यारा बताया और कहा कि वे युद्ध करना चाहती हैं और अपने जीते जी वे कलिंग के भीतर किसी को भी पांव रखने नहीं देंगी। क्वेश्चन नंबर 15, राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक से क्या चाहती थी? आंसर, युद्ध। राजकुमारी पद्मा बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी और वो कहती थी सम्राट अशोक को कि वह उनसे युद्ध करना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस पर सम्राट अशोक ने क्या किया? आंसर, सम्राट अशोक ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपनी तलवार नीचे फेंक दी। क्वेश्चन नंबर 17, सैनिकों ने किसके कहने पर अपनी तलवारें नीचे फेंक दी? आंसर, सम्राट अशोक के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 18, राजकुमारी पद्मा क्या कहकर अपने दुर्ग में वापस चली जाती हैं? तो जब सम्राट अशोक अपनी तलवार फेंक देते हैं और वो निहत्थे हो जाते हैं, यानी कि बिना तलवार के हो जाते हैं और उनके सैनिक भी, फिर राजकुमारी पद्मा क्या कहकर वापस चली जाती हैं? क्योंकि अभी तक तो वो कह रही थी कि उन्हें युद्ध चाहिए। तो फिर वो कहती हैं, राजकुमारी पद्मा कहती हैं कि स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती तथा वह दुर्ग में वापस चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंत में सम्राट अशोक क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? आंसर, अंत में सम्राट अशोक यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही उनका धर्म होगा तथा वह सबसे प्रेम और करुणा करेंगे। करुणा यानी कि दया। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि जब तक वह इस दुनिया में रहेंगे या जीवित रहेंगे, तब तक वह अहिंसा के ही मार्ग पे चलेंगे। अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना और सबसे प्रेम और दया का भाव सबके संग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? आंसर, बौद्ध धर्म। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने शस्त्रों को, यानी तीर कमान औजार जिनसे लड़ाइयाँ होती हैं, उनको त्याग दिया, शस्त्र त्याग किया और हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी कि वह शांति के रास्ते पर चल पड़े। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 12 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। और बाकी के चैप्टर्स के लिए भी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।